राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ और आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिनों से कथा कोई भी नहीं आ पाई थी। तो आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ कृष्ण जी की माखन चोरी की कथा, कि कृष्ण जी माखन चोरी क्यों करते थे और उनका प्रयोजन क्या था माखन चोरी करने के पीछे। तो इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कृष्ण जी माखन चोरी क्यों करते थे। कृष्ण जी के सारे सखा कृष्ण जी के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। धनसुका, मनसुका, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब जो है कृष्ण जी के सखा हैं और वो गेंद से खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि जो मधुमंगल के गेंद लग जाती है और मधुमंगल गिर जाते हैं और उनके चोट लग जाती है। तो जो है मधुमंगल जो है रोने लगते हैं। अब वो रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तो लाला कहते हैं, हे रे मधुमंगल, तू इतो सारो मक्खन खावे, दही खावे, घी खावे, तेरो बल कहाँ गयो। देख, मैं तो इतो सारो मक्खन ही खाऊं तो मेरे अंदर कितो बल है, तू तो कैसो पतलो सो हो गयो है। तो मधुमंगल बोलते हैं कि हे लाला, हम तेरो तारो राजा तो है ही ना है, तो हमारे घर में दूध दही मक्खन होवे ही ना है ताकि हम खावें। हमें तो एक पहर का जो है दूध दही मक्खन मिले तो वो ही खा लेवें। कान्हा बोले, तो दूध दही मक्खन काहे को जावे। सखा बोले कि बाकी जो मक्खन होवे वो कंस के यहाँ जावे। कंस ने पाबंद लगा रखी हो है कि एक दो मटके से ज़्यादा दूध दही मक्खन अपने किसी के घर में ना ही मिलने चाहिए। अगर मिलो तो उसे दंड मिलेगो। कन्हैया कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले कि अब हम जो है दूध दही मक्खन चुराएंगे और चुरा के ही पाएंगे। मधुमंगल और श्रीदामा बोलो, लाला तू जो कहेगो वो करेंगे, पर चोरी ना ही करेंगे। कान्हा बोलो कि अच्छा, तुझे ना ही करनी तो तू जा, हम जो है चोरी करके खावेंगे। धूमंगल और श्रीदामा ने जैसी ही सुनी कि कन्हैया उन्हें दूर करने जा रहे हैं, तभी उन्होंने मन में भाव आयो, नहीं नहीं लाला, हम तेरे से दूर ना ही होवेंगे। तू चोरी करावे, डकैती करावे, कुछ भी करावे, हम तेरे साथ ही रहेंगे। कान्हा ने जैसी ही मन की बात सुनी तो कान्हा तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हमारी इस प्रसाद मंडली का नाम होगा, हमारी मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चोर प्रसाद मंडल, और जो है उसके मुखिया होंगे हम। मतलब कि कान्हा जी कह रहे हैं इसका मुखिया मैं रहूँगा। लाला बतावे कि हमें क्या करना होगा। तो कन्हैया बोले कि अब तुम्हें अपने घर में चोरी करनी होगी। तो ला सारे सखा बोले सही है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कान्हा ने सबसे पहले अपने घर में चोरी कैसे करी। मैया यशोदा ने कृष्ण जी के पैरों में पायल पहना रखी है और पैरों की आवाज़ से मैया उठ जावें और देखने लगे लाला कहाँ गयो। कान्हा ने सोचो अगर ऐसा हो गयो तो मैया को पता चल जावेगी और चोरी पकड़ी जावेगी। तो कान्हा ने क्या कियो, और जो है पायल को पकड़ो और जो है उन्हें आदेश दे दियो कि बजे ही ना हो, वरना हम पकड़े जावेंगे। और जा कर के गौशाला गए और जहाँ पे गोरस भंडार रखा रहता है वहाँ पे जा कर के मक्खन खाने लगे। अब मक्खन खावें और एक खम्भे में एक स्तंभ मणि लगी थी और उसमें अपना प्रतिबिंब पहली बार देख रहे हैं और प्रथम बिंब से ही बात कर रहे हैं। तू यहाँ को काय को आ गयो है, मैंने कहा था ना तेरो से कि जा कर के अपने घर में चोरी कर, तू मेरे घर में काय को आ गयो है। अच्छा आ गयो है तो ले मक्खन खा ले। अब ये जब बातें कर रहे थे तो जो है वहाँ पे गोरस भंडार में सारी आवाज़ गूंज रही थी। किचन में बैठी हुई मैया जो है सोच रही लालो कब उठ गयो, आवाज़ तो आई ना घुंघरू की। अब जा कर के गोरस भंडार में देखो तो लाला अपने ही प्रतिबिंब से बातें कर रही हो।
मैया ये देख करके बड़ी ही प्रसन्न हुई और बलैया उतारने लगी। पर जैसे ही लालो के सामने गई गुस्से में गई और बोलने लगी, तू यहाँ को काय को कर रहे है, चोरी कर रहे हो, अभी रुक अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। और ऐसे करके कन्हैया आगे भागे, मैया पीछे पीछे भागे छड़ी ले करके। और कन्हैया हाथ में ही ना आवे। अब मैया तो थक गई। अब मन में कहने लगी, हे लाला, मैं तो थक गई, अब तो रुक जाइए। अब जो है जैसे ही कान्हा ने मन की बात सुनी, कान्हा रुक गयो और मैया ने पकड़ लियो। लाला, अब तो तू पकड़ में आ गयो है, अब नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन अपने सखा से कहो कि मिशन तो फेल है गयो घर में चोरी करने को, अब तो हम बाहर करेंगे। कृष्ण जी की संस्था बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और उसमें 3 भागों में बटी हुई है। पहला मार्ग जो कृष्ण जी खुद अपने आप अपने सखाओं के साथ आते हैं, दूसरा मार्ग जो नदी के किनारे से आते हैं, और तीसरा मार्ग जो बंदर हैं, जो वानर हैं। और जो है ये तीनों मिल जाते हैं तो इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता है। कान्हा ने एक प्लान बनायो और कहने लगे हो, चलो आज हम जो है भंडला सखी के यहाँ जावेंगे और उसके यहाँ चोरी करके आवेंगे। कृष्ण जी ने चोरी कर ली। अब जो है सारी सखियाँ परेशान है गई और कहने लगी, अब तो हम कल जावेंगे मैया यशोदा के पास और शिकायत करके आवेंगे। गोपियों ने बोल तो ऐसे दी, पर उनके मन में तो बस ये था कि बस एक बार लाला का दर्शन हो जावे। अच्छा, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मैया यशोदा लाला को कैसे उठाती हैं। मैया यशोदा लाला को ऐसे उठाती हैं कि सबसे पहले तो लड्डू का भोग लगाती हैं और फिर मक्खन का भोग लगाती हैं और लाला से कहती हैं, अब तो तू उठ जाए उठ जाए। और ऐसे करके लाला उठ जाते हैं और प्यार से उठाती हैं। अगले दिन सारी सखियाँ यशोदा मैया पास जाती हैं और कन्हैया की शिकायत करने लगती हैं। यशोदा मैया, आपको लाला तो बड़ा ही चोरी करे। अब यशोदा मैया तो क्रोध में आ गई और कहने लगी, क्या चुरा लियो तेरो, और मेरा लाला चोरी ना ही करे, क्या चुरा लियो। गोपियाँ बोली, मैया तेरो लाला ने माखन चुरायो हमारा। अब ये सुन करके मैया खूब हंसें और कहवें कि मेरे घर में दूध दही मक्खन और जितना भी गोरस है इतना मात्रा में होवे कि अगर मैं गांव में बंटवा भी दूँ ना तब भी बचे। और तू कह रही कि तेरे घर में माखन की चोरी करी मेरे लाला ने, ऐसा तो हो ही ना सको है। इतना गोरस पड़ा है मेरे घर में कि अगर मैं अपने लालों को खिलाऊं तो ख़त्म ही ना होवे। और तू कह रही कि जो तेरे घर में माखन की चोरी करी, ऐसा तो हो ही ना सको है। एक गोपी बोली कि मैया तेरो लाला चोरी करे फिर भी हम मान जाएं, पर जो है तेरो लाला ने माखन खायो और लेपन कर दियो जमीन पे। हम आ रही अपनी सासू माँ के संग और जो है सासू माँ गिर गई मक्खन की चिकनाही से और उन्हें लग गई। ये सुन करके यशोदा मैया थोड़ा क्रोध में आ गई। यहाँ पे सारी गोपियाँ कन्हैया की शिकायत करने नहीं आई हैं, बस जो है कन्हैया की मैया को थोड़ा सा उकसा रही हैं यहाँ पे कि कन्हैया को वो बाहर बुलाएं और हम उनके दर्शन करें। एक गोपी बोली कि मैया माखन चोरी करे फिर भी हम मान जावें, लेपन करे फिर भी हम मान जावें, हमारी तो मैया मटकी ही फोड़ डाली। मैया मेरे साथ तो और बुरो हुओ कि जो है मैंने लाला से बना कर दी कि मेरे घर में चोरी ना ही करे, तो क्रोध में आकर के मेरे घर के आगे एक निशान बना गयो और कहने लगो कि तुम्हारे घर में चूल्हा ना ही जलेगो, खाना ना ही बनेगो। और फिर क्या करो, ब्रह्म मुहूर्त में आकर के तुम्हारे लाला ने हमारे चूल्हे पे हग दियो और अब मैं उठूं और कहूं कि मैं खाना कैसे बनाऊं, काम कैसे करूं, ये ऐसे उधम मचावें लाला। ये सुन करके यशोदा मैया फुल क्रोध में आ गई और चिल्ला कर करके लाला से बोली, हे रे लाला इधर आ जरा।
पाला में बैठे हुए ठाकुर जी सोचने लगे, मैया तो मेरे को ऐसे ना ही उठावें, क्या हो गयो। अब जो है कृष्ण जी ने अपनी आँख मली, जगन्नाथ जैसी आँखें हो गई गोल गोल बड़ी बड़ी, और जो है आ करके मैया के पीछे छुप गए पल्लू के। मैया बोली लाला से कि देख ले लाला, ये सारी सखियाँ क्या बोल रही हैं, तू माखन चोरी करे। कान्हा ने रोनी सी सूरत बना करके बोलो, मैया मैं काय को चोरी करूँगो इनको घर पे, मेरे घर पे काहे कमी है क्या किसी चीज़ की। रस भंडार तो इतो है कि मैं खाने जाऊँ तो ख़त्म ही ना होवे, इतो रस भंडार भरो है। और ये कह रही कि मैंने इनके घर में माखन की चोरी करी, ऐसो तो हो ही ना सको है, और मैं क्यों करूँगो चोरी। मैया ये चले हैं हमसे, हमारे प्रेम से जलें ये, और जो है ये ऐसी बातें बनावें कि तुम्हारे लाला को दंड मिले। और मैं अगर तुझे लगे ना मैंने चोरी करी है तो मैं जा रही हूँ, ये ले पकड़ अपना डंडा, पकड़ अपनी काली कमली पकड़, अब मैं जा रही हूँ, अब ना लौट के आऊँगो। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी कि लाला जाने की बात कर रहा है और बाहर भी निकल चुका है, तो यशोदा मैया पीछे भागते भागते कहती हैं, लाला रुक जा, ये सखियों को मैं सबको भगा दूंगी और इनकी बातें ना ही सुनूंगी, मेरो लाला चोरी ना ही करे, और जो है मैं बस मेरे पास आ जा, तू मेरे गले लग जा। ये सब सखियाँ तो बावरी हैं, आकर के मेरी लाला की शिकायत करें, मैं ना सुनूंगी इनकी अब की बार। आना आयो और मैया से लिपट गयो, आलिंगन कर लियो, और बड़ा ही सुख मिले ये लीला देख के गोपियों को, और जो है प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से निकल गई। और जो है इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।